Hello student. The collider solution. First property is the Tyndall effect. Okay, first studied by the or first observed by the Faraday, and after some time later studied in detail by Tyndall. So this is known as the Tyndall effect. ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हम समझेंगे होता क्या है। तो टिंडल ने सबसे पहले है ना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक, ये क्या है, एक डार्क रूम है और डार्क रूम में उसने ट्रू सोल्यूशन लिया। ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल, पार्टिकल स्मॉलर साइज, स्मॉलर size. It means the size of the particles here 0.1 nanometer to 1 nanometer because it is very tiny particle, जिसकी वजह से जो टॉर्च से हमने लाइट इस पर डाली है ना, तो यहाँ पे लाइट एक टिनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल की वजह से पास हो जाती है और हमें उस डार्क रूम में इस सॉल्यूशन से बाहर आती हुई लाइट रेज दिखाई देती हैं। राइट, तो टिनी पार्टिकल लाइट का डिस्पर्जन नहीं कर पाते हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसके पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होना चाहिए, वही सेम डार्क रूम है ना। यहाँ पे हमने वही टॉर्च, लेज़र टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे लेज़र टॉर्च का यूज़ किया उसने, और यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है ये स्टार्च का सोल्यूशन हो सकता है एंड मिल्क सोल्यूशन। ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल यू नो अबाउट वेरी वेल, 1 nanometer to 1000 nanometer size is bigger size particle. Okay, it's bigger size particles. Now जब हमने लाइट को डाला, यानी इस रेस को, लाइट रेस को लाइट सोर्स से डाला, लाइट रेज, तो देखते हैं कि इस तरह से लाइट रेज ऐसे एक कॉन जैसा स्ट्रक्चर इसमें हमें देखने को मिलता है। तो लाइट ऐसे कॉन जैसे स्ट्रक्चर चमकती हुई इस तरह से दिखाई देती है और ये इस तरह से लाइट का डिस्पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये ऐसे फैलती है सॉल्यूशन के अंदर। यानी ये बड़े पार्टिकल जो हैं लाइट को पार नहीं जाने देते हैं, लाइट को क्या करते हैं, अपने अंदर ही रोक लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, टिंडल। ये कैसा दिख रहा है, टिंडल कॉन। यू नो अबाउट वेरी वेल, जो कॉन होती है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह की होती है, कॉन, और ये टिंडल के नाम पर इसका नाम रखा गया टिंडल कॉन, टिंडल कॉन। राइट, तो आपने ये देखा कि जो लाइट है वो सॉल्यूशन ने रोक ली है और इस तरह से आपको एक तरह का क्या दिखता है, ये टिंडल जैसा स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। इसी को हमने बोला टिंडल इफेक्ट। राइट, यहां तक इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, ईजिली आपने देखा कि टिंडल इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। यानी टिंडल इफेक्ट का जो मेन कारण है वो टिंडल इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट है स्टूडेंट, लाइट का क्या है, स्कैटरिंग है। तो टिंडल इफेक्ट को कैसे डिफाइन आप करेंगे, यानी व्हेन पास्ट ऑफ लाइट थ्रू colloidal solution, colloidal solution, then dispersion of, or we can say the scattering of light, scattering of light shows a Tyndall effect, है ना। scattering of light shows Tyndall cone, that is called Tyndall effect, है ना, that is called Tyndall effect, Tyndall effect। राइट, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें लाइट हमने डाली थी, तो लाइट का क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर ये आपको दिखाई देता है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये
आपको राइट एंगल पर ये दिखाई देता है। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यानी क्या होता है लाइट को ये स्कैटर्ड कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट सम अदर एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट इन द नेचर। फर्स्ट वन इज, एक रूम है स्टूडेंट यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि सन रेज जब उस विंडो से आती हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल विद सस्पेंडेड टिनी डस्ट पार्टिकल, पेंडेड टिनी डस्ट पार्टिकल विथ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के साथ डस्ट के पार्टिकल इसमें आपने देखे होंगे घूमते हुए। ठीक है, जब लाइट रेज आती हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तरह का क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन shows Tyndall effect. This also shows the Tyndall effect. तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं टिंडल इफेक्ट को। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन इन द NCERT बुक, प्रोजेक्शन ऑफ द पिक्चर इन सिनेमा हॉल। जब आप सिनेमा हॉल देखने जाते हैं तो एक ऊपर विंडो से लाइट रेज आती हैं और जो स्क्रीन पर पिक्चर को दिखाती हैं। ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है और आप यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पिक्चर इजीली देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये भी जो सब एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है, एक तरह के टिंडल इफेक्ट की वजह से ही ये आपको दिखाई दे रहा है। टिंडल इफेक्ट की वजह से ही आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है बात। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेचर में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। अगर हम डेंस गार्डन में जाते हैं तो गार्डन्स में बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं स्टूडेंट, उन ट्रीज़ में आपने देखा होगा सुबह के समय जब प्रकाश की किरणें वहाँ पे एंटर करती हैं तो आपको वहाँ पे सस्पेंडेड डस्ट के पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ऐसे इस तरह का वहाँ पर भी क्या होता है, एक टिंडल इफेक्ट बनता है। तो ये रियल लाइफ में टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम एक एनिमेटेड वीडियो से समझेंगे। यहाँ तक इसको आप मेन पॉइंट को नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। तो इसमें आप देख रहे हैं, डू यू नो वाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अंधेरे कमरे में ये लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। द टिनी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर रूम स्कैटर्ड द बीम ऑफ द लाइट अराउंड अस, राइट। तो आपको ये स्टूडेंट स्कैटरिंग दिखाई दे रहा है, विंडो से जो रोशनी आ रही है ये एक तरह का क्या है, स्कैटर्ड ऑफ द लाइट है। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टिंडल इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे आपको 3 बीकर दिए गए हैं। इनमें बीकर में हमने एक में टैप वाटर भरा, ठीक है, पानी भर के रखा, दूसरे में मिल्क सोल्यूशन रखा, आपको ध्यान रखना है, और थर्ड वाले में आपने साबुन का घोल भर दिया है, सॉप सोल्यूशन। ये स्टूडेंट क्या है, लेजर टॉर्च है। ठीक है, टैप वाटर लिया, टैप वाटर में आपने अब देखो क्या करना है, इसके सामने हमने ब्लैक कलर का एक स्क्रीन रखा है। तो उसमें आपको देखो एक दिखाई दे रही है, जो आपको वो बीम दिखाई दे रही है, यानी इस टैप वाटर से क्या है, लाइट पास हो गई है। टैप वाटर से लाइट पास हो गई है, यानी इसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से टैप वाटर से लाइट पास हो जाती है। सेकंड देखेंगे, साबुन के घोल में अगर आप लाइट पास कराएंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है, देखेंगे इसके अंदर लाइट आपको रेड कलर की ये लाइट दिखाई दे रही है ना, ये जो रेड कलर है, यानी ये टिंडल कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम डार्क रूम में ही कर रहे हैं, राइट। फिर से देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर स्फेरिकल कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लाइट को रोक लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट, मिल्क सोल्यूशन। मिल्क सोल्यूशन में आपने देखा, फिर से हमने एक लेज़र बीम से इसमें टॉर्च डाली, तो आपको देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है एक तरह का टिंडल इफेक्ट। तो रियली वेरी ऑसम एग्जाम्पल ऑफ शोइंग द टिंडल इफेक्ट। द साइज़ ऑफ द पार्टिकल लार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइट को स्कैटर्ड कर दे रहे हैं। अच्छा, खास बात क्या है, इन सब में जो टिंडल इफेक्ट दिखता है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है, और ये हम
90 डिग्री के एंगल पर ईजिली इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइट हमने बिल्कुल सीधे रखना है राइट एंगल पर। तो ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट, राइट। नाउ हम समझेंगे व्हाट आर द कंडीशन फॉर द शोइंग टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फ्लोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट टू मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़। यानी जो लाइट हम यूज़ कर रहे थे लाइट सोर्स से, ठीक है, यानी टॉर्च से जो हम लाइट यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने लेज़र टॉर्च का यूज़ किया था और हम इस सॉल्यूशन में गुजार रहे हैं। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स फेज, और इसके अंदर होती है डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो सॉल्वेंट होता है। यानी जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल कैसे होने चाहिए, स्मॉलर। कैसे होने चाहिए, स्मॉलर, नॉट टू स्मॉलर। बोल रहा है कि डायमीटर डिस्पर्स फेज इज नॉट मच स्मॉलर, है ना, इज नॉट मच स्मॉलर। तो ज़्यादा छोटे होने पर हमें नहीं देखने को मिलता है। देन द वेवलेंथ लाइट यूज़, ठीक है, जो वेवलेंथ हम लाइट की यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेसिस। रिफ्रैक्टिव इंडेसिस का मतलब होता है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो एक एंगल पर वो मूव करती है। ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, ये इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेसिस है ये दोनों में आपस में डिफरेंसेस होने चाहिए, तभी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन द टिंडल इफेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, यहीं तक इसको हम कंप्लीट करते हैं।